में जहां तुम अपने तख्ते को पलटने के लिए इस तरह से अराजकता पैदा हो जाती है। उस देश की कोई अस्तित्व की बात ही नहीं करिए। सिर्फ बात करना है तो हमारे देश की, हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की चाहे वो हिंदू होगा मुसलमान, अगर मरने और लड़ने की बात होगी, यहाँ खून बहाने की, तो हमारे घर में खाने की रोटी नहीं, फिर भी हम लड़ने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। आखिरी सांस तक बदल गई वो स्थिति जब किसी को लड़ने भेजा जाता था। हम अपने आहूत देने के लिए हमेशा यहाँ लोग तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। और हिंदुस्तान ही वो ऐसा देश है जो पूरे देश में बताया जाता है कि हाँ, यहाँ की एक एक बात, यहाँ की शिक्षा में संस्कार भी बढ़ा रहता है। हम देश को भी चलाना चाहते हैं। हाँ, हमारी नीतियों में विरोधाभास रहेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम नीतियों पे। राजनीति लड़ाई होगी, जहाँ तक देश की एकता और अखंडता की बात होगी ना, वहाँ हम सिरे पे सरहद से लेके या अंदर खाने तक हम खड़े रहेंगे, अपने देश की आहूत देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह पीएम शेख हसीना बांग्लादेश से अपने पद से इस्तीफा देकर भागे है, उस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मंदिर तोड़ा जा रहा है। वहाँ की जब युवाओं को लड़ाई थी पीएम हसीना से, तो फिर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारे साथ युवा है, युवा से बात करते हैं। क्या राकेश, क्या लग रहा है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की मंदिरों तोड़ा जा रहा है, तो ये सरकार से लड़ाई थी, तो फिर मंदिरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जब भी कोई इस तरह से सत्ता पलट होता है ना, तो चाहे आप कितना भी कर लो, अराजक लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और वो मूवमेंट को कंट्रोल किसी के बस की होती ही नहीं है कि आप उसको पूरे मूव को कंट्रोल कर लो। वो जब चलेंगे ना, तो तरह तरह से त्राही होना ही है, चाहे आप कितनों भी कर लो, ये चीज़ होकर ही रहेगा। कभी मंदिर के नाम पे कभी लड़की छेड़ दिया, कभी ये होना ही है, ये कभी रोका नहीं जा सकता है। चाहे जहाँ भी इस तरह से सत्ता पलट की बात होगी, इस तरह के उठेंगे ही। ये कभी सरकार के किसी के बस की बात होती ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर ले। देखिए, आप कह रहे हैं कंट्रोल के लिए बस की बात नहीं, चलिए ठीक है, उसकी लड़ाई सरकार से थी, पीएम शेख हसीना से थी, तो फिर मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वहाँ के हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ अलग अलग मानसिकता के लोग फायदा उठाने के लिए तैयार है। वो एक मानसिकता से खड़ा हुआ था कि हम टारगेट करेंगे, सत्ता को तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन फायदा उठाने के लिए हर जगह हर लोग तैयार रहते हैं। रोटी सेकते हैं, वो लोग भी तैयार है, चलो मौका आ गया, पीछे से कर लिए। वो जो लोग थे वो निश्चित है उसका टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो अलग से बंधे हुए थे वो इस विंग में चलो इसी नाम पे मंदिर कर दे, इसी नाम पे किसी लड़की को छेड़ दे, तो ये एक सारा एक सामूहिक ले लेता है और बात चल जाती है सिर्फ इसमें, जिसने तख्ता पलट किया उस नेता के नाम से ये सब कुछ चढ़ जाता है। की देश है और साहिब की सहानुभूति रखते हैं हिंदू से, ये सब कोई है, तो स्वाभाविक है कोई भी हिंदू चाहेगा कि हम सेफली वहाँ पे पहुँच जाए। इसमें कोई दो मत नहीं। अगर आप पे विपत्ति आ गई तो सबसे कौन हमारा मदद पहुँचाने वाला लोग है, शख्स है या फिर हमारा रिश्तेदार है, तो हमारे इस रिश्तेदार को ही समझ लीजिए हिंदू का एक नया सा विंग की जो हमें सर्व करना रखता है, वो हमारा भारत देश है। तो बांग्लादेश के लोग जब विपत्ति आई है तो वो याद कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ पे शरण दे दिया जाए, ताकि हम लोग सेफली बच ले। जीवन बचेगा तो आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे और एक नए पैमाने पे पहुँचेंगे। नीति बांग्लादेश में होगी या किसी देश में होगी, 16 टुकड़ा कर दो, क्यों बात करने की बात है? क्या फर्क पड़ता है वैसे देश में जहाँ तुम अपने तख्ते को पलटने के लिए इस तरह से अराजकता पैदा हो जाती है। उस देश की कोई अस्तित्व की बात ही नहीं करिए। सिर्फ बात करना है तो हमारे देश की, हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की चाहे वो हिंदू होगा मुसलमान, अगर मरने और लड़ने की बात होगी, यहाँ खून बहाने की, तो हमारे घर में खाने की रोटी नहीं, फिर भी हम लड़ने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। आखिरी सांस तक बदल गई वो स्थिति जब किसी को लड़ने भेजा जाता था। हम अपने आहूत देने के लिए हमेशा यहाँ लोग तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। और हिंदुस्तान ही वो ऐसा देश है जो पूरे देश में बताया जाता है कि हाँ, यहाँ की एक एक बात, यहाँ की शिक्षा में संस्कार भी बढ़ा रहता है। हम देश को भी चलाना चाहते हैं। हाँ, हमारी नीतियों में विरोधाभास रहेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे हम नीतियों पे। राजनीति लड़ाई होगी, जहाँ तक देश की एकता और अखंडता की बात होगी ना, वहाँ हम सिरे पे सरहद से लेके या अंदर खाने तक हम खड़े रहेंगे, अपने देश की आहूत देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन देखिए, संसद भवन में कुछ लोग जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, वो अभी इस वक्त काहे नहीं खड़ा हो रहे हैं? इसलिए कि वो राजनीति है, वो कोई नेता और वो कोई देखने वाले नहीं है। वो राजनेता अपनी राजनीति करने के लिए बोलते हैं ताकि एक मूव बने। वैसे नेता को मानना, ये तो सोचना पड़ेगा। जिस समूह को अगर वो टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पीछे दौड़ जाएगा सिर्फ ये कहने के लिए, तो याद रखिएगा वो नेता अपने अपने भाई को बैठाएगा, एसी कमरों में बैठेगा, लोग के सैलाब लेके पहुंचेगा और आपको हमेशा कुछ देने की नहीं, और शिक्षा की तो बात ही नहीं करेगा, सिर्फ जिंदाबाद करने के लिए रखेगा और बोलेगा कि देखो हम उसके साथ। अरे भारत की तय करने के लिए तुम जिसको जिंदाबाद एक बार कह तो दिया, लेकिन हमारे संविधान उस तरह से है कि हम ज़्यादा अपोज नहीं कर, लोगों ने अपोज भी किया इस मामले में अलग अलग, तो वो
सिर्फ इसलिए एक राजनीतिक मुद्दा जो वो चाह रहा था कि इसमें भावनात्मक जो हमारे समुदाय है उसको जोड़ा जाए, अतः इसे लोगों को गंभीरता से लेने की कोई बात ही नहीं। बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री जो छात्र आंदोलन का जो वहाँ चल रहा है, छात्र का जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे आरक्षण को लेकर, वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत चली आए और भारत ने उनको शरण दे दिया। ठीक है, भारत ने शरण दे दिया और भारत चली आए। उसके बाद जो वहाँ आंदोलन चल रहा है, कुछ हमारे भाई ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं बांग्लादेश में आंदोलन के दरमियान किसी भी धार्मिक या हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो या बौद्ध का हो, किसी भी धर्म को टारगेट कोई भी करता है वो गलत है। इस्लाम इसका इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम इसका इजाज़त नहीं देता है, कभी कतई ये इजाज़त नहीं देता। हमारे उलमाओं से पूछ लीजिए, हमारी कारी से पूछ लीजिए, या जो मुस्लिम धर्म के गुरु है उनसे पूछ लीजिए ना भाई। इस्लाम इसका इजाज़त किसी भी दुनिया में या देश में इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी धर्म को टारगेट कीजिए या किसी के बारे में भले बुरा और भला कहिए, इसका इजाज़त नहीं देता। मगर कोई किसी को टारगेट कर रहा है वह खुद जिम्मेवार होगा। और वो ऐसे सामंतवादी लोग होते हैं जो सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और राजनीतिक के छत्र छाया में ये लोग अंजाम देते हैं और उन्मादी कारनामा फैलाने में लोग रहते। कुछ बिहार में भी हैं, भारत में भी, हमारे देश में हैं, खा रहे पी रहे हैं, मगर धार्मिक उन्माद फैलाने में वो नंबर 1 है। भारत में भी ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों पे हम चाहेंगे यहाँ की भी हुकूमत से कि ऐसे लोगों को पहचानिए। वो किसी भी धर्म के बारे में बोलता हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ऐसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। जो जिनकी बातों में आपसी टकरार हो, ऐसे लोगों का बाइकआउट कर